हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम शूटर एंड दिस इज़ पूनम खर्ब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है और उसी का पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के लोक नृत्य के बेस्ड MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य का आयोजन पहली बार गणतंत्र दिवस पर किया गया? ऑप्शन है धमाल नृत्य, बी घूमर नृत्य, सी खेड़ा नृत्य, डी डफ नृत्य। तो हमें बताना है ऐसा नृत्य जिसका आयोजन पहली बार गणतंत्र दिवस पर किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डफ नृत्य। जो डफ नृत्य है वो खासकर वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है और 1969 में पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर इसका आयोजन किया गया। और डफ नृत्य को हम ढोल नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य में जो रस प्रधान होते हैं वो है वीर रस और श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए लूर नृत्य, बी झूमर नृत्य, सी घूमर नृत्य, डी घनघोर नृत्य। हमें बताना है कि कौन से नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपने कर लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी झूमर नृत्य। झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है और झूमर नृत्य खुशी के मौके पर किया जाता है और यह नृत्य नवविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को वृत्त के आकार में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब सर्कल के आकार में यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल्की का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? ऑप्शन ए सांग नृत्य, बी फाग नृत्य, सी तीज नृत्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस नृत्य में किल्की का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांग नृत्य। सांग नृत्य में किल्की का प्रयोग किया जाता है और इस नृत्य को हरियाणा की संस्कृति का आईना भी कहा जाता है। यह नृत्य सांग नृत्य लकड़ी के मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरात्रि पर कौन सा नृत्य विशेष रूप से किया जाता है? ऑप्शन ए धमाल नृत्य, बी डफ नृत्य, सी डमरू नृत्य, डी झूमर नृत्य। शिवरात्रि के दिन कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डमरू नृत्य। जो डमरू नृत्य है वो शिवरात्रि के मौके पर किया जाता है और यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के की शादी में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए खोड़िया नृत्य, बी घोड़ी नृत्य, सी खेड़ा नृत्य, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, लड़के की शादी में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य जो है लड़के की शादी में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य गुड़चड़ी के टाइम पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक एग्जाम शूटर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। इस ऐप में आपको HSSC द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे पटवारी, ग्राम सचिव, पुलिस, नायब तहसीलदार, इन सभी एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको PDF के रूप में वहाँ पे मिलेगा। अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं की है और लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐप का लिंक डाल रखा है। देखिए, क्वेश्चन है, किस नृत्य के बाद उबले हुए गेहूं व चने वितरित किए जाते हैं या बांटे जाते हैं? ऑप्शन ए तीज नृत्य, बी फाग नृत्य, सी घनघोर नृत्य, डी छठी नृत्य। हमें बताना है ऐसा नृत्य जिसके बाद उबले हुए गेहूं और चने बांटे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छठी नृत्य। जो छठी नृत्य होता है यह महिलाओं के द्वारा बच्चे के जन्म से छठे दिन बाद यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य के बाद उबले हुए गेहूं और चने बांटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य शिव पार्वती को समर्पित है? ए डमरू नृत्य, बी घनघोर नृत्य, सी डफ नृत्य, डी गुगा नृत्य। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि पुरुषों द्वारा शिवरात्रि के दिन कौन सा डांस किया जाता है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य शिव पार्वती को समर्पित है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनघोर नृत्य। जो घनघोर नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य चैत्र मास में गणगौर के त्योहार पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य शिव पार्वती से संबंधित है। इस त्योहार पर महिलाएं पार्वती माता की पूजा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य खुशी की बजाय गम में किया जाता है? ऐसा नृत्य जो खुशी की बजाय गम में किया जाता है। ऑप्शन ए खोड़िया नृत्य, बी डमरू नृत्य, सी खेड़ा नृत्य, डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा नृत्य जो गम में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खेड़ा नृत्य। जो खेड़ा नृत्य होता है ये एक ऐसा नृत्य है जो गम में किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य तब किया जाता है जब भी किसी परिवार में बुजुर्ग सदस्य की मौत होती है। यह नृत्य कैथल, करनाल और जींद में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को पुरुषों द्वारा देखने की इजाज़त नहीं है? ऑप्शन ए लूर नृत्य, बी फाग नृत्य, सी छड़ी नृत्य, डी डफ नृत्य। ऐसा नृत्य जो पुरुषों के द्वारा देखने की इजाज़त नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लूर नृत्य। लूर नृत्य को देखने की पुरुषों को इजाज़त नहीं है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा फाल्गुन मास में होली से 2 सप्ताह पहले वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। इस नृत्य में गाने प्रश्न उत्तर के रूप में होते हैं और यह नृत्य जींद जिले में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बांगर क्षेत्र में यह नृत्य प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य वीरता और शौर्यता का प्रतीक है? ऑप्शन ए घूमर नृत्य, बी झूमर नृत्य, सी रतवाई नृत्य, डी धमाल नृत्य। ऐसा नृत्य जो वीरता और शौर्यता का प्रतीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धमाल नृत्य। जो धमाल नृत्य होता है ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। यह नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है और यह नृत्य वीरता और शौर्यता का प्रतीक है, क्योंकि यह नृत्य जो है युद्ध जीतने की खुशी में किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा जो आयोजन है वो गुरुग्राम जिले में किया जाता है। आजकल इस नृत्य को फसलों की कटाई की खुशी में भी करने लगे हैं, लेकिन ये जो नृत्य है खासकर युद्ध जीतने की खुशी में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में भगत स्वयं को जंजीरों से पीटता है? भगत स्वयं को जंजीरों से पीटता है। ऑप्शन ए गुगा नृत्य, बी डफ नृत्य, सी डमरू नृत्य, डी खोड़िया नृत्य। ऐसा नृत्य जिसमें भगत जंजीरों से अपने आप को पीटते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुगा नृत्य। गुगा नृत्य करते टाइम भगत अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं और यह नृत्य भाद्रपद मास की नवमी को किया जाता है, जिसको हम गुगा नवमी बोलते हैं। और ये नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य का दूसरा नाम छड़ी नृत्य भी है और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं वो डेरू या फिर डमरू होते हैं। गुगा गुरु को सांपों का रक्षक भी माना जाता है और जो गुगा होती है उसमें हम लंबा बांस लेते हैं और उस पर मोर पंख और रंगीन कपड़े लपेटे हुए होते हैं। जो गुगा नृत्य है वो अंबाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य नव वधू के आगमन के इंतजार में किया जाता है? ऑप्शन ए धमाल नृत्य, बी खोड़िया नृत्य, सी झूमर नृत्य, डी रास नृत्य। ऐसा नृत्य जो नव वधू के आगमन के इंतजार में किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी खोड़िया नृत्य। जो खोड़िया नृत्य है वो नव वधू के आगमन के इंतजार में किया जाता है और यह नृत्य जब लड़के के विवाह के अवसर पर हम नववधू का इंतजार करते हैं तब महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता है। खोड़िया नृत्य को भोकड़ा भी बोला जाता है, जो ननंद और भाभी के बीच हंसी मजाक का संवाद करता है। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। इसी तरह के और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए एग्जाम सूटर ऐप। वहाँ पे आपको इसी तरह के टेस्ट भी मिलेंगे और क्विज भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड कीप सपोर्टिंग।